हमारे काफी मेहमान आएंगे, भोजन व्यवस्था ज्यादा होगी, आप एक दिन पहले आ जाना, एक दिन आप पहले आ जाना, क्योंकि आपको हम तो कहने देख नहीं पाएंगे, आप भी जो है थोड़ा बहुत देख रेख करना। ठीक है, आ जाएंगे। तो ललई सिंह यादव बेचारे एक दिन पहले पहुंच गए। रात भर भोजन व्यवस्था होती रही, सवेरा हुआ, तिलक करने वाले लोग आए, तिलक हो गया। तिलक हो जाने के बाद में एक जौनार बैठाई जाती है उच्च वर्ग लोगों में। उस जौनार में सबसे पहले बड़े बूढ़े सम्मानित व्यक्ति भोजन करते हैं। तो जौनार का बुलावा हुआ, जौनार का बुलावा हुआ, सब लोग बैठने लगे। जिस ब्राह्मण ने तिलक करवाया था वो भी बैठ गया। ठाकुर साहब आए, अरे यादव जी, हाँ, अरे भैया आप बैठ, जरूर बैठ, क्योंकि जो है आपने भी नहीं खाना खाया, आप भी भूखे हैं, अभी बहुत लोग खाना खाने के बाकी, फिर आप एक्स्ट्रा दिन लग जाएंगे, आप भी बैठ जाओ, आप खाना। ठीक है भैया बैठी, वो मुँह खौला के है हम कहते हैं। तो भैया ललई सिंह यादव वो जौनार मुँह बैठ गए, उस भैया पंगत में लाए बंधे। तो कहा वो भैया सुंदर खाना परोसो। आदेश हुआ भैया अब आप लोग खाना खाओ, जौनार को सफल करो, भोजन पाओ भैया। कुछ लोग भैया खाना खाने लगे। तले जो बामन तिलक करवा रहा था उसकी नजर पड़ गई ललई सिंह यादव पे, वो एकदम खड़ा हो गया। अरे सब लोग खाना को छोड़ दो, क्यों? ये जौनार अछूत हो गई, भंग हो गई, खाना कोई मत खाना। ये जौनार अछूत हो गई, भंग हो गई, इसमें एक सूत्र बैठ गया। सूत्र बैठ गया। लोगों ने खाना को छोड़ दिया, खड़े हो गए। ठाकुर साहब आ गए, अरे भाई क्या हुआ भाई? अरे हमारे बेटे का तिलक, क्या सब्जी में नमक नहीं है या कीड़ा गिर गया, मिर्ची कूद गई, क्या हुआ? कोई नहीं बोला। जो वामन तिलक करवाया था उसने कहा इसमें एक सूत्र बैठ गया है, इसलिए जौनार भंग हो गई, छूत हो गई। कौन सूत्र? वामन ने कहा ललई सिंह यादव ये सूत्र। का सूत्र कैसे है? वो तो यादव है। का नहीं सूत्र है। कैसे सूत्र है? का नहीं मानते हो, अभी हम तुमको दिखाता हूं। वहां से वो ब्राह्मण भागा, घर में गया, एक किताब उठा के लाया जिस किताब का नाम है मनुष्य स्मृति। जब मनुष्य स्मृति किताब को उठा के लाया और ठाकुर साहब ने कहा नहीं मानते हो, आपको पेटकर दिखाता है। क्या किया भाई लोग? जिसमें चारों वर्णों की व्याख्या थी। कहा देखो 4 वर्ण होते हैं। हाँ 4 वर्ण होते हैं। अगरबत्ती नीचे लगाइए, ज्यादा धुआं करे, हमारा धुएं तक खराब है। गौर करना भाई, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो सबसे पहले उसने ब्राह्मण वर्ण का पेज खोला। कहा देखो उसमें 27 प्रजातियां होती हैं, जैसे मिश्रा हैं, दुबे हैं, तिवारी हैं, वाजपेयी हैं, शुक्ल हैं, मिश्र हैं। कहा कहीं पर यादव का नाम है? का नहीं। का ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय में आ जाओ। क्षत्रिय का 7 प्रजातियां होती हैं, सिंह है, परमार है, चौहान है, भदौरिया है, राठौर है, गौड़ है। का कहीं पर नाम आया यादव का? का नहीं। ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य में आ जाओ। वैश्य वर्ण का पेज खोला। का इसमें 7 प्रजातियां होती हैं, लाला है, अग्रवाल है, बनिया है, सुनार है, गुप्ता है। कहीं पर यादव का नाम आया? का नहीं। ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, क्या बचा? शूद्र। का शूद्रों में 6656 जातियां होती हैं।
सूत बल का पेट खोला का देखो यादव काशी कुर्मी लोध बढ़ई लोहार पासी चमार धोबी डालो, यानी 3600 जातियां बैकवर्ड में हैं, 1600 जातियां संपूर्ण भारत में ये सी वर्ग में हैं और कुछ जनजाति में, ऐसे मिला करके ये सभी जातियां 6656 होती हैं। गौर करना। अब जो है ठाकुर साहब को ब्राह्मण ने सिद्ध करा दिया, कहा अब तो भाई तुम्हारी किताब बताती, तुम्हारा ग्रंथ बताता है। हाथ जोड़े कहा यादव जी क्षमा करना, हमारे बेटे का तिलक है, तिलक हो जाने दो, ऐसा करो जगन्नाथ बल हो जाने दो, आप हमारे साथ बैठ खाना खाएंगे, हम दोनों लोग एक साथ में बैठ खाना खाएंगे। यादव जी ने कहा कोई बात नहीं। उसी समय ललन सिंह यादव ने भोजन नहीं किया और वहां से चले आए। अब हमको देखना चाहिए इन मनवादियों के ग्रंथ में शूद्रों के लिए क्या क्या लिखा है। ललन सिंह यादव ने सारे ग्रंथ मंगवाए, सारे ग्रंथों को मंगवा करके पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले रामचरितमानस को एक कॉपी और एक पेन लेके बैठे, एक एक चौपाई को छांट छांट के लिखने। एक चौपाई बड़ी सुंदर मिली, गौर करना भाई। एक चौपाई बड़ी सुंदर मिली, कर्म के बारे में बताया। कर्म प्रधान खाद बीज की व्यवस्था करोगे अनाज बढ़िया पैदा होगा। जब तुलसीदास वहां रामचरितमानस को लिख रहे थे तो हुमा भैया कुछ जचने वाले बैठे रहे। जांचने वालों ने कहा तुलसीदास तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, काहे भैया का तुमने इसमें कर्म बता दिया। अरे सूद लोग कर्म करने लगेंगे, बच्चा पैदा होगा, नाम अपने आप रखने, शादी ब्याह करना है तो शायद अपने आप डाल ले, तारीख अपने आप छाट ले, मकान बनाना है दरवाजा अपने आप रख लेंगे। क्यों कर्म बता दिया, लोग बुद्धिमान हो जाएंगे, अपने आप सब काम करने लगे। हमारे पास कौन आएगा पूछने के लिए। इस चौपाई विचार करियो भैया, कुछ सोचियो के बारे में, काट इतना है भाई। वो तुलसीदास ने कहा बड़ी मेहनत से मैंने चौपाई बनाई। वही तुलसीदास पहले बता रहे कर्म करो, अब बाद का कहा कर्म कितो करो, कितनी मेहनत करो, कुछ करो। होई है बाहर जो राम रचीला, कहीं जो तुम्हारे भाग में ब्रह्मा लिख दो, इनका कोई मेट नहीं पड़ी है। पहले बता दिया कर्म करो फल मिलेगा, बाद में कर्म कुछ करो। वही है बाहर जो राम
जो कुछ राम करिए स्वयं ले बताओ। करम वाली चौपाई को मानोगे या भैया भागवत चौपाई मानो? सब गड़बड़ मामला है। आगे लड़ाई सिंह यादव क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं गुरुदेव? बाल कांड में 160 नंबर दोहा पर एक बड़ी सुंदर चौपाई क्या लिखी? जाति की बात। अगर तुम्हारी जाति का अपमान होता हो तो इससे बड़ा धरती पर कोई अपमान नहीं। तुलसीदास लिख रहे हैं। आपको हम दोहा नंबर, कांड नंबर, चौपाई नंबर इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप लोग किताब उठा करके रामचरित मानस को देख ले, उसमें ये लिखा है या नहीं लिखा। लवकुश गौतम भैया आपको देते भाई ताहापुर से भाई 20 राष्ट्र कहते हैं मगर मनोज कुमार गौतम 13 से 20 राष्ट्रीय मुद्राएं। सुनील कुमार गौतम शाहपुर से 21 राष्ट्रीय मुद्राएं। निखिल भारती नसीरपुर से 20 राष्ट्रीय मुद्राएं। उत्तम नसीरपुर से 20 राष्ट्रीय। हेलो, एक धनीराम भिट्टा से 100 राष्ट्रीय मुद्रा भाई। जय मंगल हो। सुरेश चंद्र यादव आदमपुर से 50 राष्ट्रीय मुद्राएं। नन्हेलाल यादव 50 राष्ट्रीय मुद्राएं। बीके सिंह यादव 20 राष्ट्रीय मुद्राएं। बबलू यादव 20 राष्ट्रीय मुद्राएं। शिवम कुमार गौतम फतेह सराय से 20 राष्ट्रीय मुद्राएं। बौद्ध धर्म संघ से जय मंगल हो। मंच की तरफ से सभी दाताओं को कोटि कोटि नमो बुद्धाय जय भीम स्वीकार हो। गौर करना भाई। दोहा नंबर नोट करें। बाल कांड 160 नंबर दोहा पे तुलसीदास एक जाति के बारे में चौपाई लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं गुरुदेव? यद्यपि दुख दारुण दुख नाना सबसे कठिन जाति अपनाना। अपमान होता है, तुलसीदास कह रहे हैं इससे बड़ा धरती पर कोई अपमान नहीं। वही तुलसीदास उत्तर कांड में 85 नंबर दोहा पे क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? किन किन जातियों को गाली दे रहे हैं? गौर करना भाई। तुलसीदास किन किन जातियों को गाली दे रहे हैं? जय वर्णाधम तेली कुम्हारा, जय वर्णाधम तेली कुम्हारा, बोल चाल सुख सकल।
तो रामायण खुला गाली दे रही है, चौपाई को जरूर हटवा देते, मैं बादल साहब कहता हूं। हमारी इस वीडियो को मोदी तक पहुंचाओ। ये कब तक जो है पुरखों को गाली दिलाते रहेंगे? अब तो राजा है, ये रामायण से ये चौपाई को हटवा दी। जय वर्णाधम तेल कुम्हारा, तेली और कुम्हार, कोल किरात, कोल माने चमार, किरात माने तीर कमान चलाने लड़ाकू जाती, या तो पाशी तो किरात कहा जाता है। कोल किरात सुपच माने बाल्मीक और कलवार। ये सूद वर्ण में सबसे अधम से अधम नीच जाति होती है। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास उत्तरकांड में लिख रहे हैं, गौर करना पड़ेगा। इतना नहीं लिख रहे हैं, आगे क्या लिख रहे हैं? अगर ब्राह्मण कोई शुभ काम करने के लिए जाता है, रास्ते में ये जातियां उसको फंस जाती हैं, तो उसको अशकुन हो जाता है, उसका काम सफल नहीं होता है। नीचे क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? मार्ग माजो चमार, पाशी, यादव, सुपज, बाल्मीक, कलवार, ये ब्राह्मण को प्रातः काल शुभ काम करने के लिए जाता है। ये जातियां सामने फंस जाती हैं, तो उसको अशगुन हो जाता है। बने काम छनई जाए बिगड़ जाए। इतना नहीं, तुलसीदास और भी लिख रहे हैं रामचरितमानस में कि शूद्र ज्ञान में कितना प्रवीण हो जाए। शूद्र ज्ञान में कितना प्रवीण हो जाए, वो पूज नहीं। पूजे भी प्रशील गुणों नहीं, बामन गंवार बदिया अनपढ़। गौर करना भाई। इतना नहीं, आगे और लिख रहे हैं, ब्राह्मण चाहे गाली देता हो, चाहे मारता हो, आपके साथ कुछ भी अन्याय करता हो, फिर भी वो ब्राह्मण पूज्य है। लिख रहे हैं तुलसीदास उत्तरकांड में। श्रापत ताड़त गरुषक हंसा भीम हरे। श्रापत ताड़त गरुषक हंसा भीम हरे। विप्र पूज अश कामय दंसा भीम हरे। ब्राह्मण चाहे गाली देता हो, चाहे मारता हो, कुछ भी अन्याय करता हो, फिर वो पर पाए से तुमको करना चाहिए। तुलसीदास ऐसा कुछ रामचरितमानस में लिख रहे हैं।
इसलिए अपनी कथा का नाम मैंने भागवत नहीं रखा है, अपनी कथा का नाम अज्ञान भगावत रखा है। क्योंकि शूद्र लोग कथा सुनते हैं, कथा कहते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो लिखा पढ़ी में ये घोर पाप करते हैं। लड़ाई सिंह यादव पढ़ रहे हैं उत्तरकांड दोहा नंबर 99 पर रामचरितमानस में उठा लो, किताब देख लो। शूद्रों को कथा भागवत कहना सुनना सब वर्जित बताया है तुलसीदास ने। क्या लिखा है रामचरितमानस में? क्या लिखा? शूद्र करई जब तप जप माने माला फेर, तप माने तपस्या, व्रत माने उपवास यानी भूख है। शूद्र करें जप तप व्रत नाना, बैठ बरासन, बरासन माने व्यास गद्दी, इसलिए मैंने इस गद्दी का नाम व्यास गद्दी नहीं रखा है, इस गद्दी का नाम विकास गद्दी रखा है। बैठ बरासन, बरासन माने व्यास गद्दी, बैठ बरासन कहाँ पुराना, और ते नर कल्पित करें अचारा, और बरनी न जाए अनीत अपारा। अगर आप लोग पूजा पाठ करते, व्रत रखते हो, कथा सुनते हो, तो आप लोग कथा कहते हो। यादव लोग सबसे ज्यादा कथा पाठ इतना खुले नरक जाए भाई, रामायण कहती है शूद्रों के लिए जो है मना दी है, तो इनके लिए भैया नरक में लगाना है, क्या घोर पाप कर है ना, लिखा पढ़ी पाप का गौर करना। ये ललय सिंह यादव एक एक चौपाई को छाट छाट करके लिख रहे हैं, तो हम आप लोगों को पूजा पाठ उपवास नहीं करना चाहिए। ईश्वर तुलसीदास लिख रहे हैं कि ईश्वर के न हाथ होते हैं, न पैर होते हैं, न कान होते हैं, न मुंह, कुछ नहीं होता है, निराकार। निराकार क्या लिख रहे हैं तुलसीदास? क्या लिख रहे हैं? हम जान रहे हैं बहनी, तुम लोग चल लेती है के मारे, कथा तो बड़ी ज्ञान की होती है, काट छाट कथा हो रही है, बहनी के मन के होते, बहनी लोगों मन को होते होते देख। हाँ हाँ, हमारे काफी मेहमान आएंगे, भोजन व्यवस्था ज्यादा होगी।